हेलो बच्चों। आज मैं बसंत भाग 3 का पाठ पानी की कहानी का अगला अंश पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले सारांश थोड़ा सा संक्षेप में बताती हूँ। पानी की जो बूंद है वह लेखक के हाथ पे अचानक से गिरी और बेर की झाड़ी के पास था लेखक और वहाँ से उसको कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसके पश्चात वह जो है आवाज़ उसे आई कि कोई उसे बुला रहा है, सुनो सुनो करके। और उसके बाद लेखक ने जब उसे प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि कहो कहो, तो फिर लेखक को वो अपनी आत्मकथा सुनाती है कि वो कहाँ से चली और किस किस जगह पे जाती हुई कैसी कैसी स्थितियों को, परिस्थितियों को झेलती हुई वह यहाँ तक पहुँची है और अंत में उसे कहाँ तक पहुँचना है, उसके पूर्वज कौन थे और वह किस प्रकार से सूर्य से गर्मी पा करके, शक्ति पा करके उड़ जाती है, ये सारी बातें वह बताती है। और अब आगे का अंश पढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि लेखक से वो कह रही है कि समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। वह कहती है कि जब वह पानी के साथ बहते हुए समुद्र तक पहुंची तो समुद्र का जो उसने दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णन अतीत, वर्णन से परे। वर्णन और अतीत दो शब्द हैं इसमें, एक वर्णन और दूसरा अतीत। वर्णनातीत मतलब वर्णन से परे। फिर कह रही है कि वहाँ का जो उसने दृश्य देखा और जो अनुभव किया वो वर्णन से परे है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे भाई बंधु का ही राज्य है। मतलब समुद्र में पानी ही पानी है, तो उसे लगता था कि पानी ही पानी होने के कारण उसके ही सब भाई बंधु हैं, उसके ही सब रिश्ते नातेदार हैं। परंतु वहाँ जाकर जब वो रही तो उसको पता चला कि ज्ञात हुआ। ज्ञात माने पता चलना, ज्ञात होना माने ज्ञान, जानकारी होना। ज्ञात का मतलब है जानकारी। ज्ञात होना मतलब जानकारी होना। उसे ज्ञात हुआ कि जो उसके वहाँ पे जो भाई बंधु हैं वे केवल वही, उन्हीं का राज्य नहीं है, बल्कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। समुद्र में जो शोर शराबा है, जो आवाज़ है, चहल पहल है, वह केवल पानी का ही नहीं है, बल्कि उसको वह चहल पहल दूसरे जीवों से भी है। उसमें अनेक प्रकार के जीव हैं। ये पहले पहल अभी उसको वहाँ जाने पर पता चला। और उसमें नीरा नमक भरा है। नीरा माने केवल, नीरा यानी कि केवल। नीरा यानी केवल, उसमें केवल नमक ही भरा है। मतलब जल में नमक नमक जैसा स्वाद है। तो पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खारापन, खारा नमकीन स्वाद को कहते हैं, पन प्रत्यय है लगा हुआ, तो नमकीन जैसा स्वाद, नमक जैसा स्वाद जो पानी का होता है। समुद्र के पानी का आप सभी जानते हैं कि समुद्र के पानी का स्वाद जो है वो खारा होता है, यानी कि नमक जैसा होता है। तो पानी कहती है कि हमको जब वहाँ मैं गई तो मुझे समुद्र का जो खारापन है, समुद्र के पानी का जो नमक वाला स्वाद है, वो उसे अच्छा नहीं लगा। जी मचलाने लगा मतलब उल्टी आने लगी, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। परंतु कुछ दिन जब वो वहाँ पर रही तो उसको सब कुछ सहन हो गया। धीरे धीरे उसे सब उस माहौल से वो अभ्यस्त हो गई, फिर उसको वह सब ठीक लगने लगा। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है।
वो पानी जो है अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए लेखक से कहती है कि एक दिन उसका मन किया कि वह समुद्र के ऊपर ऊपर यानी जल के रूप में वह रह चुकी है। अब उसे भीतर चल के देखना चाहिए कि भीतर में क्या नज़ारा है, भीतर में क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया और इस अपनी इच्छा को अपनी इस इच्छा को की पूर्ति के लिए वह नीचे गहराई में और जाती गई। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। विचित्र 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 मतलब अनोखा, अनोखे अनोखे। विचित्र का अर्थ है अनोखा। विचित्र विचित्र मतलब अनोखा अनोखा, अनोखे अनोखे जीव देखे उसने। ऐसे ऐसे जीव देखे कि जो उसने कभी न देखा था, न उसका अनुभव किया था। मैंने जीव माने प्राणी, मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। वह कह रही है कि कितने कितने उसमें तरह तरह के उसने जीव देखे। उसमें कुछ जो है धीरे धीरे रेंगने वाले, मतलब बहुत कम गति में चलने वाले, रेंगने वाले घोंघे, एक समुद्री जीव है घोंघा, और जालीदार मछलियाँ उसने देखी। कई मन एक नाप तौल है, वेट है। एक मन जो है वो जैसे किलो होता है ना, वैसे ही मन भी एक माप है। तो बहुत भारी भारी उसमें वजन का नाप है। तो करे कई मन भारी मतलब इतना वजनदार कछुए उसके अंदर थे और हाथों वाली मछलियाँ देखी। और उसने मछली देखी जिसके हाथ थे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। अब उसने एक ऐसी मछली देखी जो कि मनुष्य से भी कई गुना लंबी, यानी कि जैसे आप देखते होंगे ना समुद्री मछली, सील वील आदि, सील, वॉलरस, ये सब मछलियाँ होती हैं। तो वो कहती है कि उसमें कुछ मछलियाँ हमने देखी जो कि मनुष्य से भी बहुत आकार में बड़ी थी। उसके 8 हाथ थे। वह उसे देख के आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है उसके 8 हाथ थे, शिकार को जकड़ लेती उसके 8 हाथ है। मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे और वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती है। कुछ ऐसी मछली उसने देखी कि जिसके 8 हाथ थे और उन हाथों से वह अपना जो शिकार है उसको कस के जकड़ लेती है और फिर उसको अपना शिकार बनाती है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। वह जब गहरे जाते जाते कुछ किनारे पर जाकर के ठहरी तो उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे देखकर कि वह आश्चर्यचकित हो गई। चौंक पड़ना आश्चर्यचकित होने को कहते हैं। अब तक समुद्र में अंधेरा था क्योंकि समुद्र के तल में वो चली गई थी ना, समुद्र के नीचे चली गई थी गहराई में, इसीलिए वहाँ पे उसको अंधेरा दिखा। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुँच पाता था। समुद्र के काफ़ी गहराई तक वो चली गई थी, इसीलिए समुद्र का प्रकाश वहाँ पे नहीं पहुँच पाता था, इसीलिए चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। आपको बताया था मैंने ना कि यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। पानी जो है मनुष्य की तरह सारी बातें अपने ऊपर आरोपित करके लेखक जो है उसके मुंह से उसकी जवानी बात कहता है। इसीलिए ये यहाँ पे पानी की आत्मकथा के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है और पानी जो है एक तरह से मानवीकरण पानी का हुआ है। यहाँ पे देखिए वो बहुत आँख लगा के अंधेरे में, जैसे हम जोर लगा के देखते हैं तो हमारी आँखों में तकलीफ़ होती है, वैसे ही पानी को भी कहा गया कि वह कह रही है कि हम बहुत बल लगा कर देखें तो हमारी आँखें दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को
कैसे दिखाई पड़ता है कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लेकर घूम रहा है। अभी वो ये रोशनी की बात सोच ही रही थी कि यहाँ के जीव कैसे देखते हैं, कैसे उनको दिखाई पड़ता है इतने अंधेरे में। तब तक उसे एक ऐसा जीव देखा, अनोखा जीव दिखा जो कि रोशनी से युक्त था। ऐसा लग रहा था कि वह लालटेन एक तरह का रोशनी, जैसे लैंप होता है ना, वैसे ही ऊंचा लंबा सा होता है, उसमें शीशा लगा होता है और उसमें बत्ती होती है, मिट्टी के तेल से जलता है, तो उसी को लालटेन बोलते हैं। तो कह रहे कि वो लालटेन लेके घूम रहा हो। कोई ऐसा जीव था जो कि प्रकाश, जैसे आपने देखा होगा जुगनू को, जुगनू अंधेरे में पीछे जैसे जब उड़ने लगता है तो रोशनी रोशनी जैसी दिखती है, वैसे ही कोई जीव उसमें दिखा था समुद्र में, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लालटेन लेके घूम रहा है। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। बाद में उसे पता चला कि यह बड़ी सुंदर सी मछली है। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती है और उस मछली के ही शरीर से एक तरह की चमक निकलती है, इसे मार्ग दिखलाती है और उस चमक से वह अपना रास्ता खोजती है। अपने रास्ते पर कहाँ जहाँ उसे जाना है उस रास्ते को वो खोज के उसी रास्ते पे आगे की ओर बढ़ती है। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती हैं और वो प्रकाश वाली जो रोशनी वाली मछली है, उस रोशनी की, उस प्रकाश मछली की जो रोशनी है उसको देख के छोटी छोटी मछलियाँ उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और जब यह भूखी होती है तो पेट भर उनका भोजन करती है। उन छोटी मछलियों को नहीं पता कि उसका ये शिकार कर लेगी और उसकी रोशनी से आकर्षित होकर के उसके सामने आती है छोटी मछलियाँ। और ये जो प्रकाश वाली रोशनी वाली मछली है, जब इसे भूख लगती है तो वह इन छोटी वाली मछलियों का शिकार कर लेती है, यानी उसका भोजन कर लेती है। विचित्र है, ये किसने कहा? लेखक ने कहा। लेखक ने ये कहानी जब सुनी तो वो कह रहा है विचित्र है, माने ये कथा तो बड़ी, ये कहानी तो बड़ी अनोखी है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल है। अब वो बताती है कि पानी, ये बताती है कि वह समुद्र के और तल में गई और नीचे की ओर गई गहराई में, तो उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे बहुत सारे दूर तक फैले हुए जंगल हैं। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वह कहती है कि वहाँ पे पेड़ों के कई प्रकार हैं। छोटे ठिगने, ठिगना मतलब कद जिनका कम हो उसको बोलते हैं ठिगने। ठिगने यानी कद में कम, कद माने लंबाई, लंबाई चौड़ाई में जो छोटा होता है उसको ठिगना कहते हैं। तो कह रहे हैं कद में कम यानी कि ठिगने, और ये मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत, बहुतायत माने बहुत संख्या में, संख्या में ज़्यादा, बहुतायत, बहुतायत यानी संख्या में बहुत, संख्या में बहुत ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा, बहुतायत यानी संख्या में ज़्यादा। अभी कह रहे हैं कि उसमें मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत संख्या में उसे दिखे, उगे हुए दिखे। जब समुद्र के तल में गई वो, समुद्र के गहराई में गई वो, तो उसको बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पेड़ दिखे जो कि मोटे पत्ते वाले थे। ठिगने माने थोड़े लंबाई में कम वाले, ऐसे पेड़ उसको उगे हुए दिखे। वहाँ पर पहाड़ियाँ थी। अब ये देखिए उसको वहाँ पे पहाड़ियाँ भी दिखी, समुद्र के नीचे उसको पहाड़ियाँ दिखी, घाटियाँ दिखी, है ना। समुद्र के नीचे वो घाटी भी देखती है, पहाड़ की जो तलहटी वाली जगह है, घाटियाँ देखी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। वो बताती है कि पहाड़ के वो जो समुद्र के तल में जब गई तो वहाँ पहाड़ी जो देखी, उस पहाड़ में, उन पहाड़ियों में गुफाएं हैं, ठीक है। तो उन गुफाओं में बता रही थी कि वहाँ पे बहुत तरह के जीव भी
रहते हैं, जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं जो निपट, अंधेरे तथा महा आलसी हैं। निपट, अंधे, निपट माने पूरी तरह, निपट, निपट यानी कि पूरी तरह, पूरी तरह से अंधे हैं, मतलब उनके आँख में कोई रोशनी नहीं है और दिखाई नहीं देता उन्हें, और आलसी भी हैं। वे हिलडुल नहीं सकते और एक ही जगह पड़े रहते हैं। ऐसे आलसी जीवों को उसने देखा। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए। बता रही है कि बहुत कई वर्षों तक वह ये सब देखती रही और समुद्र के नीचे सब मुआयना करती रही, देखती रही, जांच परख करती रही। इनको देखते देखते उसको कई वर्ष बीत गए। जो जी में आया कि ऊपर लौट चले, जी मने मन, जी मने मन, मन में ऐसा आया कि वह ऊपर लौट जाए, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब उसे लगा, उसने बहुत प्रयास किया, वह इतना नीचे चली गई थी, इतना नीचे चली गई थी कि ऊपर उसको उठ के आना उसके लिए बड़ा कठिन था। उसे लगा कि ये असंभव है। असंभव में अ उपसर्ग है, संभव शब्द है, तो उसे लगा कि ऊपर, उसके लिए ऊपर उठ के आना अत्यंत कठिन है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। कह रही है कि मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी, मतलब परत, तह मने परत, मतलब कि वो इतना नीचे चली गई थी कि कई तह तक जो है ऊंचा पानी, उसके ऊंचाई में पानी उसके ऊपर था रहा, इसीलिए कह रही है 3 मील ऊंची तह थी। अब उसका जो है वहाँ से निकल के ऊपर आना अत्यंत कठिन उसे मालूम हुआ। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते, 3 असंभव था, और मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब वो कहती है कि अब ऊपर तो आ नहीं सकती, तो वो जमीन के नीचे चली गई, वह भूमि के नीचे चली गई और नीचे जा कर के वह वहाँ पे अपने प्राण बचाने की, प्राण रक्षा की चेष्टा करने लगी, कोशिश करने लगी। चेष्टा का अर्थ है कोशिश। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। वो कहती है कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी वो बताती है ना कि वो उसने कई सांसत झेले, मतलब बहुत सारी परेशानियों को उसने देखा है अपने जीवन में। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। इस प्रकार कह रही है कि बहुत से जो जल कण हैं, करोड़ों जल कण हैं, वो इसी तरह, हमारी तरह, इस तरह से अपने प्राण बचाते हैं और धीरे धीरे वह जल जो है, समुद्र जो है नीचे तल पे धंसता जाता है, मतलब समुद्र की गहराई और बढ़ती जाती है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। वो बताती है कि जो उसके भाई बंधु थे, अपना जान बचा के इधर उधर घूम रहे थे, तो वह भी उसी के साथ अपनी जान बचा करके चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर का एक खोखले स्थान में निकले, और इस प्रकार चट्टान में घुसकर और कई मील की यात्रा तय करके वो धरती के नीचे एक खोखले स्थान पे, खोखला यानी कि जिसमें एक खाली जगह हो, कोई भी चीज़ जिसमें ऊपर से दीवारों पर अंदर खाली जगह, उसे बोलते हैं खोखला। एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा, उसके जो भाई बंधु हैं उनके साथ साथ में वो निकली, तो उन सारे लोगों ने, उन सारे उसके भाई बंधुओं ने मिलकर सोचा कि हम लोगों ने मिलकर सोचा कि क्या करना चाहिए। अब उन लोगों ने आपस में योजना बनाई कि आगे क्या करना चाहिए। इस बात पर वे सोच विचार करने लगे। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। उनमें से उसके जो कुछ भाई बंधु थे वो कहते थे, उनके विचार से था कि वहाँ पे उसी में पड़े रहना ठीक है, जहाँ है वहीं पे पड़े रहना ठीक है। परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा थे,
लेकिन उसी में कुछ उन इस पानी की तरह कोई उत्साही युवा वर्ग भी थे, जो कि वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे। खोज करेंगे, हम आविष्कार करेंगे, हम खोजेंगे, कोई नई चीज़ देखेंगे, और पृथ्वी का जो हृदय है उसमें घूम घूम कर हम देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब भीतर क्या छिपा है पृथ्वी के, ये देखने के लिए उसके जैसे जो युवा रहे उसमें पानी के कण में, उन लोगों ने निश्चय किया कि वो अंदर पानी धरती के अंदर घुस के वो देखेंगे कि अंदर क्या क्या है। अब शोर मचाते हुए आगे बढ़े अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। अब वो कहती है कि जब वो इसी तरह से सभी अपने भाई बंधु की तरह के साथ मिलकर शोर मचाते हुए आगे बढ़ी, तो वहाँ पे उसने देखा कि कोई ठोस वस्तु का नाम ही नहीं था। ठोस माने कड़ा, कड़ा जिसको हम मतलब जैसे खोखले जगह पे और जल में आराम से वो घुस गई थी, वो उस जगह में जहाँ पे वो पहुँची वहाँ पे कड़ी चीज़ थी, उसमें वो घुस नहीं सकती थी। तो कह रही है कि ऐसे स्थान पे पहुँचे जो ठोस वस्तु का जहाँ पे ठोस वस्तु का नाम नहीं था। अब शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, मतलब कोई कड़ी चीज़ थी ही नहीं, सब तरल चीज़ थी, कोई ठोस चीज़ थी ही नहीं। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। कह रहे कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो है लाल पीली होकर के पड़ी थी, चट्टानें जो है लाल पीले रंग की थी, और सब जो है उसके अंदर जो उसके ऊपर जो धातुएं थी, धातु बोलते हैं जैसे कि पीतल, सोना, चांदी, ये जो है ये सब धातु कहे जाते हैं, लोहा। हाँ, तो कह रहे हैं ये सब धातुएं मानो बहने को उतावली, उतावली मतलब बेचैन, उतावली यानी बेचैन, उतावली का अर्थ है बेचैन। उतावली का अर्थ है बेचैन। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो धातुएं थी वह उतावली थी कि वह किस तरह से बहे, आगे की ओर निकले। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। वह बताती है कि ये जो स्थान था जहाँ पे वो पहुँची थी, पहाड़ी के पास जहाँ पे सब चट्टानें लाल पीली थी, वहीं पे एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े चले जाते थे। अंधाधुंध मतलब कि बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाए उसको बोलते हैं अंधाधुंध ना। बिना सोचे समझे, बिना कोई जो कार्य किया जाता है या बिना समझे समझे सोचे समझे बिना जो वो आगे की ओर चला जाता है तो उसको अंधाधुंध बोलते हैं। तो जैसे वह करिए कि इसी स्थान पे एक दुर्घटना होते होते बची, क्योंकि ये लोग अंधाधुंध आगे चल रहे थे, बिना मार्ग देखे ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। तापक्रम मतलब कि तापमान, तापक्रम यानी तापमान। वहाँ पे तापमान जो हो बहुत ऊंचा रहा। ऊंचा रहा मतलब कि जैसे कि बहुत गर्मी रही होगी। तो कह रहे यह हमारे लिए असह्य था, असह्य, न सहने योग्य, असह्य, सह्य माने सहने योग्य, असह्य मतलब न सहने योग्य था। जो जहाँ पे वो पहुँची वहाँ पे तापमान इतना ऊंचा था कि वहाँ पे उसके उनके लिए असहनीय हो गया। जाहिर सी बात है, पानी तो कुछ भी हो ठंडी ही होगी, और वहाँ पे अगर गर्म जैसी कोई चीज़ मिले, गर्म कोई चीज़ मिले तो वो तो उसे असहनीय लगेगी। हमारे अगुआ कांपे। अगुआ नेतृत्व करने वाले को कहते हैं। अगुआ किसको कहते हैं? जो नेतृत्व करे, आगे आगे चले, उसको अगुआ बोलते हैं। तो हमारे अगुआ कांपे, डर से कांप गए। वो जो
उनको ऊंचे तापक्रम की जगह मिली, जो ऊंचे तापमान वाली जगह मिली, वहाँ पे जा कर के इनके अगुआ कांप गए। मतलब उन्हें लगा कि यहाँ पे हम आ तो गए बिना सोचे समझे, अब आगे क्या होगा। तो कह रहे हैं कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। और जैसे वो डरे ही थे तब तक जो है उनका शरीर जो है, इसके जो अगुआ थे उनका शरीर दो भाग में विभाजित हो गया। कुछ वे दो भाग कौन से थे? ओसजन और हद्रजन। ओसजन यानी ऑक्सीजन और हद्रजन यानी हाइड्रोजन। तो कह रहे हैं कि ये दोनों भाग, जो उनका जो शरीर था इन दो हिस्सों में बट गया। विभाजित हो जाना, विभाजित मतलब बट जाना, विभाजन और इत प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़े होना ये मुहावरा है, ठीक है। कान खड़े होना माने एकदम सचेत हो जाने को बोलते हैं कान खड़े होना। तो ये जो दुर्घटना हुई कि उसके साथी जो है दो भाग में बट गए, कोई ओसजन और हद्रजन में उनका शरीर बट गया, उससे जो है इसके कान खड़े हो गए। मैं अपने और कान खड़े होना क्या है? मुहावरा। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सचेत हो जाना, सजग हो जाना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। अब उसके जो और थोड़े साथी थे जो थोड़ी अच्छी तीव्र बुद्धि वाले थे, उन्होंने जाना कि अब हमको तो हम लोग परेशानी में पहुंच जाएंगे, तो वो वहाँ से भाग निकले। उसी के साथ ये पानी की बूंद भी थी, जो उस अपने समझदार जो साथी थे, उन समझदार साथियों के साथ अपने को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्म रह रहकर हिल रहा था। पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ मतलब होता है पेट यानी अंदरूनी हिस्सा। पृथ्वी का जो गर्भ था यानी अंदरूनी हिस्सा था, पृथ्वी के भीतर का हिस्सा था, वो क्या हो रहा था? रह रहकर हिल रहा था। हिल रहा था जैसे ज्वालामुखी में हिलता है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो हिलता है। तो उसी तरह वही कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो गर्भ था, गर्भ मतलब अंदरूनी, जैसे हमारा पेट होता है, पेट हमारा अंदर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं गर्भ। वैसे पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा था वो पृथ्वी का गर्भ उसे कह रही है। और करिए रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, वही ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा कि धड़ाका, धड़ाका माने तेज आवाज़। एक बहुत जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। और इस प्रकार एक भयानक विस्फोट की तरह का आवाज़ हुआ और जैसे लगा उसको वहाँ से निकाल करके कहीं बाहर फेंक दिया गया है। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। और इस प्रकार जब उसे बाहर फेंक दिया गया तो अब ये ऊंचे आकाश में ये लोग उड़ने लगे। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। अब ये जो दुर्घटना हुई कि जहाँ पे कुछ साथी उसके दो हिस्सों में बट गए, कुछ हद्रजन और कुछ ओसजन हुए, तो इनके जो साथी थे, कुछ समझदार साथी, वहाँ से भाग निकली थी। लेकिन वहाँ पे वो जब आगे गई तो वहाँ पे एक ऊंचे तापक्रम की जगह मिली। उस तापक्रम वाली जगह पे जब वो पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए, यानी वो सजग हो गई। अब वो धीरे धीरे पृथ्वी के गर्भ की वाली जगह पे पहुंची, जहाँ पे पृथ्वी जो है रगड़ हिल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ? एक भयानक आवाज़ हुई, धड़ाका हुआ। धड़ाका माने एक तेजी की जोर की आवाज़ हुई। और उसके बाद क्या हुआ? हम तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। और ये जो है तेज़ी से माने बड़ी ज़ोर से वो बाहर फेंक दी गई। इस प्रकार वो बताती है कि एक बड़े धड़ाके के साथ वो बाहर फेंक दी गई तो हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। अब वो जो जब वहाँ से फेंक दी गई तो वो ऊंचे आकाश में उड़ चली, ऊंचे आकाश में उड़ने लगी। तो इस दुर्घटना से हम चौंक गए। जब वो बाहर फेंक दी गई और फिर वो ऊपर उड़ने लगी तो उससे वो ये जो दुर्घटना उसके साथ घटी,
उससे वो घबरा गई, वो चौंक गई। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। जब उसने पीछे देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुओं तथा लपटें निकल रही हैं। वही ज्वालामुखी का उद्गार जिसे बोलते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है, ज़मीन फट जाती है और उसमें से सब निकलने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि उसके अंदर से धुआं, रेत, पिघली वस्तुएं, वही लावा निकल रहा है और आग की लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा हो रही थी। वो ऊपर फेंक दी गई थी तो करी ये दृश्य उसे बहुत अच्छा लगा और उसे बार बार देखने की इच्छा हो रही है। शेष आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।